आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां तेज हैं और इसे लेकर सभी जिला उप निर्वाचन अधिकारियों की एक बैठक की जा चुकी है। लेकिन कोविड के हालात को देखते हुए चुनाव की तैयारी कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही होगी। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इस संबंध में एक और बैठक होने वाली है। आने वाले दिनों में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। ये माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी या तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इस चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस भी अपनी तरफ से कमर कस के तैयार हैं। दोनों अपनी अपनी जीत के दावे करते हैं और अपने ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधियों की जीत की बात कहते हैं। और हमारे सहयोगी राजेश राज जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश, एक बार फिर से निर्वाचन आयोग की तैयारियां बताती हैं कि निकाय चुनाव उसको लेकर जल्दी ऐलान हो सकता है। जी बिल्कुल पुनीत, देखिए छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के तैयारी शुरू हो चुकी है और इसी के साथ एक कह सकते हैं कि प्री और पोस्ट चुनाव का जो विश्वास अर्जित करने की बात है वो दोनों है। करीब 3 साल हो चुके हैं नई राज्य सरकार बने हुई और 3 सालों का एक लिटमस टेस्ट कांग्रेस के लिए भी रहेगा कि सरकार की जो भी योजनाएं रहे, आम लोगों के लिए जितने सारे काम किए गए उसका क्या जनता जवाब देती है, ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे। हालांकि कांग्रेस के जो नेता है, मंत्री हैं, वो तमाम लोग इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि भूपेश बघेल की सरकार ने आम लोगों के लिए जितने सारे काम किए, जो योजनाएं चलाई, उनका पूरा लाभ मिलेगा पार्टी को और क्लीन स्वीप करने की स्थिति में होंगे बीजेपी के उम्मीदवारों को और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे जीत दर्ज करेगी। लेकिन वहीं बीजेपी का दावा है कि पिछले 2.5-3 सालों में सरकार ने जिन वादों को पूरा नहीं किया या जिन बातों से आम जनता नाराज है उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा और उस असंतोष को कैश करने में चुनावी वोट के रूप में बीजेपी सफल रहेगी। कि तो दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। देखना होगा कि 3 सालों के कांग्रेस के शासन का इनाम मिलता है राज्य सरकार को या फिर कोई संकेत होता है, वो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन फिलहाल तैयारियों की बात करें तो पिछले 3-4 दिन पहले इस संबंध में एक बड़ी तैयारी की बैठक हो चुकी है। राज्य निर्वाचन के आयुक्त हैं, उन्होंने लिया था प्रदेश भर के जिला उप निर्वाचन अधिकारियों के साथ में और अब कुछ छोटी बैठकें और है। चूंकि इस बार कोविड के बीच में चुनाव होने हैं, लिहाजा मतगणना केंद्र से लेकर के प्रशिक्षण और काउंटिंग तमाम चीज़ों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना है और उसी की तैयारी अब कुछ बाकी है जो पिछले दिनों से जारी है। आने वाले 8-10 दिनों में और फाइन ट्यून हो जाएगी और फिर एक मंत्रिमंडल की बैठक है, उस बैठक के बाद हो सकता है तारीख का ऐलान भी हो जाए और माना जा रहा है कि दिसंबर के आखिर तक ये चुनाव हो जाएंगे। जी पुनीत, जिस तरह आप बता रहे हैं कि दलों ने भी अपनी कमर कस के तैयारी कर ली है और अभी जबकि 23 में 24 में बड़े इलेक्शन होने हैं, इसके पहले एक माहौल भांपने या माहौल बनाने, इन दोनों की दिशा में ये इलेक्शन बड़ा काम कर सकते हैं। दूसरा, सरकार के साथ या सरकार के विपरीत किस तरह की हवा है, इस बात को भांपने का भी इलेक्शन हो सकता है। जाहिर तौर पर दल इस मुताबिक चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, तैयारी करेंगे। जी बिल्कुल, दोनों ही दलों के सामने चुनौती है। बीजेपी के सामने है कि अपने खोने जनाधार को वापस कर कितना पा पाती है, पिछले 3 सालों में जो संघर्ष किया उसका क्या जनता इनाम देती है, ये चुनाव के नतीजे बता देंगे। अगर उनके पक्ष में वोट पड़ता है तो मानेंगे कि उन्होंने जो काम किया, जिस मुद्दों को खड़ा किया, जनता उसे समझ रही है और अगर नहीं कर पाती है तो फिर सरकार की नीतियों पर मुहर लगेगी जनता की। ये तो एक सामान्य सी बात है। लेकिन सरकार के सामने जो सरकार के लोग हैं, कांग्रेस के नेता है, वो इस बात को लेकर के पूरी तरह आशान्वित है कि कई सारी जन कल्याणकारी योजनाएं भूपेश की सरकार ने चलाई है, चाहे गोबर खरीदी की बात हो, चाहे फिर धान को ज़्यादा कीमतों पे 2500 रुपये प्रति क्विंटल पे खरीदने की बात हो, अन्य तमाम योजनाओं की बात हो। तो इन सभी योजनाओं को लेकर के कांग्रेस के नेता बहुत आशान्वित हैं, साथ ही अपने सरकार के अच्छे कामों को लेकर के आशान्वित है और कह रहे हैं कि बीजेपी को क्लीन स्वीप देंगे। तो तैयारी भी पूरी तरीके से शुरू
हो चुकी है। आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले ही भिलाई में कांग्रेस के सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जो कि भिलाई एक बड़ा महत्वपूर्ण जगह बनने वाली है। भिलाई नगर पालिका और भिलाई चौरादा नगर पालिका दोनों का ही चुनाव उस इलाके में पड़ता है। बिरगांव भी उससे सटा हुआ है, तो उस पर काफ़ी अच्छा खासा फोकस है। कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी आंदोलन भी भिलाई में होने वाले हैं। तो ये सब संकेत है कि तैयारी शुरू हो चुकी है और दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी क्षमताओं के साथ मैदान में उतर रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस पूरे डिटेल